नमस्कार। आज हम नंदीग्राम में हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के पर्चा दाखिले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। नंदीग्राम ही वो जगह है जिसने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया और नंदीग्राम के आंदोलन की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े नेता बन गए, जिनका प्रभाव आसपास के जिलों में भी है। और आज दोनों आमने सामने हैं। इसी नंदीग्राम में एक लड़ाई और लड़ी जा रही है। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी का महल क्या शुभेंदु अधिकारी की नींव पर खड़ा था, या शुभेंदु अधिकारी ममता की छांव में पले बढ़े और इतने बड़े हो गए कि अब उन्हीं से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। कहा यह जा रहा है कि नंदीग्राम जो जीतेगा वही बंगाल जीतेगा, और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, नंदीग्राम को भूल नहीं सकती, क्योंकि उनका भावनात्मक जुड़ाव इस जगह से इतना ज़्यादा है। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से ना हरा दिया तो चुनाव से संन्यास ले लूँगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो माहौल क्या है में बड़ी दिलचस्प लड़ाई जो नंदीग्राम की है, आम लोगों से, सड़क पर चलते लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपको नंदीग्राम लिए चलते हैं। शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु 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 अधिकारी, शुभेंदु शुभेंदु क्यों इतना धीरे बोल रहे हो? শুভেন্দু অধিকারী এখন তো বাতাসটা চলছে না, तो धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? শুভেন্দু অধিকারীর বাতাসটা খুব জোর চলছে। थाने के बाहर पहले ही शख्स जो टकरा गए, उन्होंने किस तरह से कहा कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, आपने सुनाई। और ये देखिए माहौल क्या है। तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं वो थाने के सामने अभी इधर से गुजर रहे हैं। ये ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ या चोट हुई, साजिश है या नौटंकी है, जो भी है, उसका विरोध करने के लिए मौन प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस के लोग नंदीग्राम की सड़क पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और उसके बाद हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं, क्या माहौल है चुनाव का। माहौल अच्छा है। हमारा जो प्रार्थी हो सीएम ममता बंदोपाध्याय, हमारा सीएम, वो यहाँ पे जीतेगी। बहुत काम किया है यहाँ पर पूरा। काम तो शुभेंदु अधिकारी ने किया है ना, लेकिन दल नेतृत्व तो ममता बंदोपाध्याय है ना, उसका कॉन्सेंट लेके वो काम किया। तो आपको क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी ने क्यों छोड़ दिया ममता बनर्जी को? हो मालूम नहीं हम लोगों को, उस ऊपर माहौल का व्यापार है, मालूम नहीं। हम लोअर तृणमूल स्तर का आदमी हूँ। अच्छा, पार्टी के हो? आप तृणमूल पार्टी के हो? काम करता हूँ तृणमूल पार्टी का। और इतना ही बोलना ना दादा। इधर चुनाव का माहौल क्या है? अच्छा है। किसका? और शुभेंदु का। हाँ? शुभेंदु का। और ये ममता? बीजेपी। और ममता का ममता वो है फाइट है कि एक तरफा है ना। अच्छा लड़ाई हो गया, अच्छा लड़ाई हो गया। लेकिन भारी शुभेंदु चल। हमारी शुभेंदु चक्कर। और कहीं ममता हार भी सकते। हाँ? और बंगाल में? बंगाल में, पूरे बंगाल में पूरा बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगा? बीजेपी की सरकार आएगा। अच्छा, और दादा आपको क्या लगता है? कि बांग्ला बोलूँ कि नहीं, हिंदी बोलो। क्या ওই किसका माहौल चल रहा है? इसका এখন বর্তমান তো মোটামুটি ভালোই আছে। किसका? शुभेंदु का, ममता का? হ্যাঁ হ্যাঁ শুভেন্দু। शुभेंदु? হ্যাঁ। इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? ধীরে ধীরে বলছি যে আমার তো একটু সমস্যা খুবই, কারণ আমার বাড়ি এইখানে। আমার নাম বিষ্ণুপদ ঘড়ুই। ओहो, बंगाली बोलो। हाँ, अरे यही मैं पूछ रहा हूँ, धीरे धीरे ही, ज़्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। ये बता दो माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पता नहीं हमको, डर रहे हो? वो लाइन पे नहीं है। वो लाइन पे नहीं है। डर रहे हो? नहीं छोड़ हेलो नीलो, इधर आओ यार। कहाँ आ रहे हो? দোকান। अरे दुकान है तो चलो ठीक है। माहौल क्या है, किसका चुनाव में माहौल इधर ठीक है? বাংলা কথা বলে বুঝতে পারছি না। বলছে দিদির দিকে যাবে না শুভেন্দুর দিকে যাবে? দিদি লোক আমরা, আমরা দিদি লোক, আমরা দিদি লোক, আমরা কোনো অসুবিধা নেই, চালিয়ে যাও। और आप बताओ। ফাটাফাটি হবে।
ফাটাফাটি আর দুটোই সমান সমান আছে, এখন কি হবে বলা মুশকিল। দুজনেই এখন প্রতিপক্ষ, दोनों में लड़ाई तगड़ी। দুজনে লড়াই। पलड़ा किसका भारी? সমানে সমানে চলছে, এখন বলা মুশকিল। बड़ा मुश्किल। হ্যাঁ, বলা মুশকিল। রেজাল্ট আসছে কি করে বলা হবে? রেজাল্ট এলে তবে তো, এখন পাল্লা ভারী কোন দিকে কি করে বুঝবো? खेला होबे। খেলা তো নিশ্চয়ই হবে, খেলা তো নিশ্চয়ই হবে, দুজনেই খেলছে তো। तो मैं बड़ा मुश्किल है वैसे नंदीग्राम में लोगों से बातें करना और उनके भीतर क्या चल रहा है ये उगलवाना, लेकिन तब भी मैं माहौल क्या है आपको दिखाता हूँ। यही माहौल भी है नंदीग्राम का। बंगाल के लोग अपने ही अंदाज में जीते हैं। अगर खाली वक्त हो तो ताश खेलना तो बिल्कुल नहीं भूलते। देखिए 4 लोग ताश खेल रहे हैं और 1 लोग रेफरी है, ये ऑफिशियल स्कोरर हैं। और देखिए जितने लोग खेल रहे हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो क्या ये बगल में खेल हो रहा है ना, राजनीति का खेल, और सभी दल और खेल बोल के पुकार रहे हैं, इसलिए हम भी खेल रहे हैं। तो इस ताश में इक्का सबसे बड़ा है, तो नंदीग्राम का इक्का कौन बनेगा? शुभेंदु अधिकारी एक व्यक्ति है, शुभेंदु अधिकारी, और कुछ नहीं है। ये यहाँ पर कुछ नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बड़ा फूल, पद्म फूल, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं इसका स्कोरर साहब? नहीं वो तो आपकी राय कुछ अलग है? इस नहीं, अलग नहीं है। इस व्यापार में मैं डिप्लोमेट हूँ। हाँ, मतलब आप इसका जवाब देना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? अभी ठीक ही चल रहा है, लगता है शुभेंदु अधिकारी के लिए तो सब कुछ चल रहा है, बाकी तो सब बिल्कुल फाका है और कुछ नहीं है। इसी गेम चल रहा है हम लोग के लिए और कुछ नहीं। और इस खेल के खिलाड़ी और स्कोरर ये मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का हाँ मतलब आप जवाब देना नहीं चाहते ना? जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए सरकारी कर्मचारी है ना, सरकारी, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। और आप बताइए कि इधर माहौल किसका ठीक है चुनाव में? चुनाव में माहौल अभी चल रहा है, बस पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, बस फाइट टफ है। फाइट टफ है। ये तो नहीं कह सकते कि शुभेंदु अधिकारी पक्का जीत जाएंगे। है शुभेंदु अधिकारी का पल्ला भारी है, फिर भी देखा जाएगा क्या होगा। तो माहौल क्या है, मैं अब आपको हम दूसरी जगह ले चलते हैं। आप यकीन मानिए कि आम लोगों से कैमरे और माइक पर बुलवाना नंदीग्राम में ये बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक खास तरह के लोगों को आप बात करें और उनको दिखा दें, दूसरी तरफ के लोग या तो बोलते नहीं या चुप हो जाते हैं, या दूसरी तरफ के लोग बोलना नहीं चाहते। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें बिल्कुल आम से लोग हों। आप मुझे बताओ, ये देखिए किसका माहौल ठीक है यहाँ? दोनों का माहौल ठीक है, दोनों का माहौल ठीक है। अच्छा, वैसे बंगाल में आपको क्या लग रहा है क्या होगा? क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, अभी क्या होगा जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ किसका ठीक है? वो दोनों का बराबर चल रहा है अभी। कौन जीतेगा कुछ पता? वो ऐसे नहीं बोल सकता हम। डरते हो? नहीं, डरने का बात नहीं, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे कैसे? कोई बोल ही नहीं रहा यार। जो बोल रहा वो एक पक्ष वाला बोल रहा, सामान्य लोग तो बोल ही नहीं रहे, पार्टी के कार्यकर्ता ही खाली बोल रहे हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता वो बोलेंगे, नॉर्मल लोग नहीं बोलेंगे ना। यहाँ का हालत खराब है इसलिए बोलेंगे नहीं। खराब है ना? हाँ, एक तरफ बोलने में लफड़ा है। होता है इसलिए बोलेगा नहीं। पान कार्ड, यही बात है बस। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का माहौल है। आप कुछ बताएंगे? हाँ, आप कुछ बताएंगे? आपको क्या लगता है चुनाव में माहौल क्या है?
हाँ माहौल क्या है? নন্দীগ্রাম हाँ, कौन जीतेगा? কে জিতবে এখন বলবো কি করে, দুজনেই তো পাওয়ারফুল, তা সেখানে এখন কে জিতবে না জিতবে তো বলা মুশকিল। देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, বলুন বলুন कौन जीतेगा? यहाँ से कौन जीतेगा या किसका माहौल अच्छा है बताओ? यहाँ से ही दादा जीतेगा, दादा है तो जीतेगा। आप बीजेपी में हो? না না আমরা বিজেপি টিজেপি নয় বাবু, এমনি এতে বোঝা যাচ্ছে। हाँ? अब आपको हम दूसरी जगह लिए चलते हैं। अब मैं नंदीग्राम के दूसरे इलाके में हूँ। शाम का वक्त है, लोग चाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं हर तरफ, यहाँ भी लोग निकले। ग्रामीण इलाका है, मैं बिल्कुल आम से लोगों के साथ बैठा हुआ। मैं जानने के लिए ये आया हूँ इधर कि इधर का माहौल क्या है। मेरा घर यहाँ पर नहीं, मेरा घर नदिया है, अच्छा, वहाँ क्या माहौल है? वहाँ हमें अभी तक नहीं गया, उधर का पता ही नहीं कोई। पता नहीं। आप बताइए, क्या बताओ, इधर का माहौल क्या है? मॉल पूरे ठीक ठाक ही है, शांत एरिया है, हाँ। सब ठीक ठाक चल रहा है इधर। और चुनाव का? चुनाव तो 5 साल बाद आता है, वो चलेगा ऐसे ही, ठीक है। किसका पलड़ा भारी है? वो अभी तो हम लोग बोल नहीं सकते कि किसका पल्ला भारी है, वो तो रिजल्ट के बाद आएगा किसका पल्ला भारी है। मतलब अभी आप बता नहीं सकते हो? नहीं नहीं नहीं। और आप बता सकते हो किसका पलड़ा भारी है, माहौल क्या है? तृणमूल का पल्ला भारी है, तृणमूल का पल्ला भारी है, ममता बनर्जी जीतेगा। ममता दीदी का पलड़ा भारी है इधर। और वो जो लोग कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ बहुत मजबूत। इधर बोलता है, हम लोग इधर बोलता है। हाँ? ममता बनर्जी का पल्ला भारी, वो अगले बार फिर सरकार में आएगा। और आप क्या मानते हैं? এখানকার লোক নয়, আমি এখানের লোক নয়। अच्छा, जिधर का आदमी हो उधर ही का बता दो। ঠিক বলতে হবে, अच्छा, ये बता दो, ममता दीदी आएंगी कि क्या होगा? বলা মুশকিল আছে। मुश्किल है। টাফ ভোট হবে, हाँ? কন্টেস্টে ভোট হবে, খুব कॉन्टेस्ट है। কন্টেস্ট। और आप बताओ। हाँ, ये लड़ाई तो कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन आसानी से किसी दल सोचेगा कि आसानी होगा, आसानी नहीं होगा, ये कॉन्टेस्ट होगा। आपके हिसाब से यहाँ नंदीग्राम में क्या होगा? यहाँ नंदीग्राम में क्या बात हो, सारा राज्य के बात कर रहा हूँ। जो सुबह देख रहा टीएमसी में है, शाम को देख रहा बीजेपी में है, आदमी किसका पर भरोसा करेगा? यही तो सोच आदमी का दिमाग में आ रहा नहीं। शाम को देख रहा टीएमसी है तो कल सुबह देख रहा बीजेपी में चला गया, तो आदमी कैसे भरोसा करेगा? जो कैंडिडेट ना ममता बनर्जी ने नाम घोषित कर दिया, वो जाके 2 दिन बाद बीजेपी में ज्वाइन कर रहा। आदमी को कैसा मालूम चलेगा कौन किधर रहेगा? पहले ये ठीक करना होगा ये दो पार्टी का। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा कि बीजेपी का पलड़ा भारी इसलिए लोग उधर जा रहे हैं? नहीं, पल्ला भारी का कोई बात नहीं है। हमको तो लग रहा है यहाँ पैसा का खेल चल रहा है, आम आदमी का बारे में कोई कुछ सोच रहा नहीं है। लड़ाई टाप होगा, सरकार गिरेगा, त्रिशंकु होगा हमरा उम्र से। अच्छा, मेजॉरिटी किसी को नहीं। और बड़ी पार्टी कौन रहेगा? अब बड़ी पार्टी कैसा बोलूँ, त्रिशंकु होगा, यही मेरा उम्मीद है बस। और आप बताओ। त्रिशंकु वोट होगा कोई, अब ये बोल दिया त्रिशंकु होगा तो आप वही एक ही बात है। हाँ? एक ही बात है, कोई अगला घनिष्ठता कोई वोट नहीं होगा। हाँ? कोनो लोग एका करे एक बात बताओ, ममता दीदी हारेंगी कि धीरे धीरे से बताना, जीतेंगे? नहीं, कोई बात नहीं बोल रहा। डर रहे हो? नहीं, डर नहीं जी, কিন্তু এখানে বলা যাবে না কিভাবে কি হবে, এটা বলা যাবে না। बात यह है कि अब माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। थोड़ा लोग बोलने में, आप कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं बोलेगा। बंगाल में ज़्यादातर ये स्थिति होती है, जब ग्रामीण इलाके में आप जाएं तो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं। वैसे कुछ लोगों ने बोला, वो मेरी उम्मीद के परे था, लेकिन बोला है। मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। बंगाल सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध प्रदेश है
कि आप इसकी सड़कों पर घूमेंगे तो आपकी इसकी विविधता का अंदाज़ा लगेगा। मैं नंदीग्राम में विधानसभा में घूम रहा हूँ। सड़क पर देखिए, ये कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर के महिलाएं, हर महिला के हाथ में कृष्ण की मूर्ति है और ये लोग ट्रॉलियों में बैठी हुई पूजा के लिए जा रही है। ये क्या है, आप बताइए हमको इसके बारे में। इसके ये गौरंग जी है। हाँ। हम लोग हर साल पूजा करते हैं इसको। कृष्ण भगवान ना? हाँ, कृष्ण भगवान जी को हर साल पूजा करती है, क्योंकि हम लोग इससे प्यार करती है, इसीलिए हम लोग पूजा करती है। तो ठीक अभी है। क्या है आजकल, क्या है? आज वो महाप्रभु का सेवा है ना। महाप्रभु का? हाँ, बहुत सेवा है। वो उधर बहुत लोग खाएंगे। अच्छा, ठीक है, उसका भोग खाएंगे बहुत लोग। हाँ, 10-15 हजार लोग उधर खाना खाते हैं। तो ये कितनी महिलाएं और सबके हाथ में क्यों है? एक एक 21 हाँ? 21 महाप्रभु है। 21 पीस एक सबके हाथ में ना? सबका हाथ में एक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आप इधर ही नंदीग्राम के ही रहने वाले हो? तेखाली आप गए नहीं? यही विधानसभा में ही हो ना? हाँ। तो कौन इस बार जीतेगा यहाँ? वो नहीं बोल सकते हैं, सॉरी। कौन अच्छा, जीतेगा? माहौल किसका ठीक है? वो नहीं, वो पार्टी का तरफ से हम अभी कुछ नहीं आपको बता सकते। हम अभी दूसरा डिपार्टमेंट पार्टी का में। छोड़ो ना, हम ये पूछे माहौल कुछ पता चल रहा चुनाव में? माहौल तो सब पता चल रहा है, लेकिन नहीं हम अभी बता अच्छा, इतना बदलाव होगा नहीं होगा? सकते। बदलाव तो होगा, लगता है हमको ऐसे। ऊपर वाला का मर्जी। तो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, माहौल क्या, हमें दूसरी जगह चलते हैं। नंदीग्राम से वाम मोर्चे और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी हैं, जो कि सीपीएम की युवा नेता भी हैं। मीनाक्षी जी, आप भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। जोर और शोर ममता बनर्जी और शुभेंद्र अधिकारी की लड़ाई की हो रही है, उसमें अपने आप को आप कहाँ पाती हैं? जोर और शोर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का नहीं है। पश्चिम बंगाल में जोर और शोर है चोरों का। पश्चिम बंगाल में जोर और शोरों है बेरोजगारों को और ज़्यादा से बेरोजगारी में झोंकने का। यहाँ पर जोर और शोर यहाँ पर दिख रहा है, काटमानी तोलाबाजी, एक के बाद एक गाँव को लूटने का और शहर को बर्बाद करने का। उसी के खिलाफ लड़ाई है और उस लड़ाई में जोर और शोरों से इस बार जनता बात करेगी। नहीं, आप क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो जीतेगा, अगर आप जीतती हैं तो वाम मोर्चे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो टीएमसी की सरकार बनेगी, और अगर शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी। आप भी ये मानती हैं कि ये सीट ये तय करेगी? सरकार इस बार संयुक्त मोर्चा का होगा, सरकार इस बार लाल झंडे वालों का होगा, सरकार इस बार मेहनत कश आदमियों का होगा। सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में जो लोग बेरोजगार नौजवान हैं, जो लोग छात्र हैं, आए दिन मार खा रहा है, आए दिन अपना नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर के बदले वो लोग अपना डेथ सर्टिफिकेट घर भिजवा रहे हैं, उन लोगों का इस बार सरकार होगा। और होगा इस बार सरकार संयुक्त मोर्चा का ही सरकार होगा, जिसमें लाल झंडा नेतृत्व करेगा। इतनी कम उम्र में पहला ही चुनाव, इतने हैवी वेट्स के सामने लड़ने में कुछ आपको डिप्रेशन, कोई दिक्कत या कोई? बात तो ये है कि उम्र कम हो उम्र ज़्यादा हो ये बात नहीं है। हम लोग भी अपना साथियों का लाश ढोए हैं, हम लोग भी अपना साथियों को घर से बेघर होते हुए देखे हैं, हम लोग भी अपना साथियों को देखे हैं कि कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए ये लोग मजबूर किया था कि बोलिए कि लाल झंडा नहीं करते हैं। वो गुस्सा, वो घृणा, वो जज्बा, वो जुनून हम लोगों का दिल में है। वही जज्बा, वही जुनून और तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ वही घृणा और वही गुस्सा हम लोगों का दिल में है। जो गुस्सा, जो जुनून इस बार पश्चिम बंगाल में हर 294 जो 294 जो सीट है, उसी सीट में हर कोई कैंडिडेट एक ही जज्बा, जुनून और तृणमूल और बीजेपी के खिलाफ एक ही गुस्सा और घृणा लेकर यहाँ पर कैंडिडेट पर लड़ रहे हैं, आदमियों के लिए लड़ रहे हैं, विकल्प गवर्नमेंट गढ़ने के लिए लड़ रहे हैं इसलिए कि पश्चिम बंगाल का जो नंदीग्राम का हो या पूरा पश्चिम बंगाल का हो, जो प्रवासी मजदूर है वो पश्चिम बंगाल में रहे, अपना माँ के पास रहे, अपना बीवी के पास रहे, अपने बच्चों के पास रहे, उसका परवरिश खुद अपने हाथों पर करें, ना तो दीदी और मोदी के हाथ पकड़कर वो लोग प्रवासी मजदूर होकर दूसरे राज्यों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हो और घर तक ना पहुँचे, रास्ते में ही उनका जान चले जाए। और यहाँ पर कौन लोग लड़ रहे हैं? जो एक है कि प्रेजेंट तृणमूल और एक है एक्स तृणमूल। हम लोगों को तो यही चिंता ज़्यादा सताते हैं कि तृणमूल का 2 सीट अगर कम हो गया,
घट गया तो ये जो वर्तमान प्रेजेंट तृणमूल है इसका भी आगे एक्स लिखा जाएगा। ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, ये लोग सिर्फ अपना पॉकेट समझते हैं, ये लोग सिर्फ अपना भाई भतीजावाद समझते हैं। ये लोग सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आज नंदीग्राम से लेकर पूर्व मेदिनीपुर से लेकर पूरा पश्चिम बंगाल में ये लोग सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ हम लोग चोर हैं, और ये मीडिया का सामने बोल रहे हैं। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन वाला बात नहीं है, ये खुले आम आज न्यूज़ पेपर को, न्यूज़ चैनल को, आम जनता को बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग ये यहाँ पर बेईमानी किए हैं, हाँ हम लोग यहाँ पर गुनाह किए हैं, हाँ हम लोग यहाँ पर घोटालाबाजी किए हैं, पैसा चोरी किए हैं, दुर्नीति किए हैं, नौकरी देने में किए हैं, कारखाना बंद किए हैं, कारखाना ना खोलने देने का बात किए हैं। फिर भी आदमियों के सामने सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आदमी समझ रहा है कपड़ा बदलने की तरह झंडा बदल लेना पश्चिम बंगाल का जो भविष्य है वो भविष्य नहीं बदला जाएगा। मीनाक्षी जी, मेरे कार्यक्रम में समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप लोग खास करके कार्डर बेस्ड पार्टियों में और कम्युनिस्ट, कम उम्र के यंग कम्युनिस्ट जब बोलने लगते हैं तो मन होता है उनको सुनते ही रहा जाए। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल का जनता का असली मुद्दा को बूथ तक ले जाने के लिए आप लोगों से भी हम लोग गुजारिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का हर वोटर बूथ तक पहुंचे और अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को, पार्टी को वोट दे और अपनी मन पसंदीदा सरकार बनाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।